इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडिका मेकओवर स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम श्रृंगार और मैं हूं आपके साथ मानसी। हर महिला का सपना होता है सुंदर दिखने का और उनकी सुंदरता पे चार चांद लगाने का काम करते हैं हमारे सैलून इंडस्ट्री के लोग। और आज हमारे साथ है इंडिका सैलून की ऑनर निर्मल रंधावा जी। तो आपकी मुलाकात कराते हैं और कुछ खास बातचीत करेंगे उनके साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। मैम सबसे पहले अब हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। जैसे कोरोना जो है ना फिर से वापस आ रहा है, उसकी थर्ड वेरिएंट आ गई है। कह सकते हैं व्यापार जो एक तरह से थोड़ा बहुत खुलने लगा था, अब फिर से कोरोना के बादल मंडराने लगे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगी? ये तो एक चिंता का विषय है। बड़ी मुश्किल से अभी 1 महीने से ऐसा लगा था कि व्यापार दोबारा उठेगा। पिछले 2 साल से व्यापारी सबसे ज़्यादा पिस रहा है और सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी मार है। बहुत सारे टैक्सेस हैं, बिजली के बिल हैं, उसके साथ स्टाफ में काम करने वाले लोग हैं और किराए हैं, जिनके किराए पे हैं, अपने वर्क प्लेस किराए पे हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। किराया खड़ा होता है, बिजली के बिल के चाहे मीटर बंद हो, टैक्सेस तो खड़े ही होते हैं। तो एक चिंता का विषय है। और दूसरा ये भी है कि जो पिछले साल बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, उनसे डर भी लग रहा है और उन दोनों के बीच हम सब बहुत परेशान हैं। अब हम बात करेंगे जैसे जो व्यापार जगत था पहले ही नुकसान काफ़ी झेल रहा था, उस पर ये GST की मार, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? GST तो मेरे को लगता है बिना सोचे समझे सरकार ने किसी भी प्रोफेशन पे अलग अलग तरह से लगा दिया है। ये जो सौंदर्य जगत, जैसे हम कहते हैं कि सैलून इंडस्ट्री, ये पहले लेडीज़ के हाथ में थी। एक तरफ तो गवर्नमेंट चाहती है कि लेडीज़ को बराबर का दर्जा दिया जाए व्यापार में हर जगह। दूसरी तरफ जो लेडीज़ से जुड़े हुए प्रोफेशन है, जैसे कि सैलून इंडस्ट्री है, बुटीक इंडस्ट्री है, इन सब के ऊपर GST की मार बढ़ती जा रही है। हमारे ऊपर 18% GST है जो कि क्लाइंट पे नहीं करना चाहता। क्लाइंट को डिस्काउंट चाहिए क्योंकि महंगाई की मार है, और अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो क्लाइंट वापस जाता है। तो एक आपस में होड़बाजी हो गई है। GST इतना ज़्यादा, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप कितने दिन अपने बाल बढ़ा सकते हैं जी। ये भी एसेंशियल में आता है। आप बिल्कुल बाल बढ़ा के तो चारों तरफ घूम नहीं सकते। अगर आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपको रेडी होना ही है। पर्सनैलिटी जो है हर प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी प्रोफेशन पे आपने 18% का GST लगा दिया। क्या कहा जाए गवर्नमेंट से? कपड़ा उद्योग को भी लेडीज़ चलाती हैं, और उसमें 80% लेडीज़ हैं जो बुटीक चलाती हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, उनके ऊपर भी आपने 12% की मार डाल दी। इतने बड़े GST से तो आप गवर्नमेंट हमें राहत क्या दे रही है? अब जैसे कोरोना टाइम है, कोरोना टाइम में हमारे स्टाफ को क्या राहत दी जा रही है? रेंट्स पे क्या राहत दी जा रही है? अगर पूरे हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से 28 से 30% लोग ऐसे हैं जो GST देते हैं, तो गवर्नमेंट को उन जो GST पे करने वाले लोगों के लिए एक अलग से राहत पैकेज बनाना चाहिए। ये कोरोना की अब 3rd वेव की तरफ हम जा रहे हैं, तो अब अंदर से डर है कि इतना GST पे करने के बाद, जैसे कि ईयर एंड है और हम GST इतना सारा पूरे साल का पे कर रहे हैं, उसके बाद हमें क्या सहूलतें मिलने वाली हैं? अगर लॉकडाउन हो गया या अभी ऑड इवन हो चुका है तो हमारे लिए क्या सहूलतें हैं, हमारे स्टाफ के लिए क्या सहूलतें हैं, हम कैसे सरवाइव करेंगे? और जैसे ही बिजनेस दोबारा शुरू होगा, काम आए या ना आए, लेकिन हमारा GST का मीटर चालू हो जाता है, हमारे बिजली के बिल चालू हो जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि अगर व्यापार जगत को बढ़ाना है, GST और बहुत सारी चीज़ें हैं, शराब की दुकानें हैं, उन पर GST लगाओ, और नशे के बहुत सारे सेंटर हैं जिन पर GST लगा सकते हो, लेकिन एक ऐसा व्यापार जिसमें कि औरतों को खड़े होने का एक अवसर मिला, उसके ऊपर आपने क्यों GST इतना सारा लगा दिया? जी मैम, जैसे आपने बताया कि GST कपड़े पे और सैलून इंडस्ट्री पे ज़्यादा लगा हुआ है, तो आप अगर परेशानी की बात करें तो आपकी परेशानी के बारे में अब हम बात करेंगे। मेरी परेशानी ये है कि GST 18% क्लाइंट नहीं देना चाहता, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है
चाहे ये चीज़ एसेंशियल के अंदर आती है कि आपको कटिंग करवानी ही करवानी है, आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना ही है, फिर भी कहीं जेब की तंगी है जो जीएसटी पे करने में रुकावट है। कई बार हमें मजबूरी में जीएसटी पल्ले से ही पे करना पड़ता है। जहाँ हम 18% जीएसटी देते हैं तो हमारे प्रॉफिट लेवल कम हो जाते हैं। तो बिजनेस में जो एक इंटरेस्ट आना चाहिए, जो इस देश में रहने का एक मज़ा होना चाहिए, वो ख़त्म होता जा रहा है। इसी को लेके बहुत सारे लोग हमारे इंडिया से बाहर बच्चे जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बिजनेस को इतने शिकंजे में लिया जा रहा है और जीएसटी को इतना ज़्यादा बढ़ा गया है और इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, कोई आराम से साधारण व्यक्ति व्यापार करने से डर रहा है। मैम, जैसे मेकअप इंडस्ट्री की बात हो ही रही है, तो आप इतने लंबे समय से जुड़ी हैं इससे, सरकार फिर भी इन चीज़ों को अहमियत नहीं देती है, जो मेकअप इंडस्ट्री है इनको अहमियत नहीं देती, तो आप उस पर अपना क्या मत रखेंगी? सरकार को इस तरफ ज़रूर सोचना चाहिए और हमारे सैलून इंडस्ट्री अब काफ़ी एकजुट हो चुकी है। हमारे अंदर करीब 102 एसोसिएशन ऐसी आ चुकी हैं जो जुड़ के इससे फाइट करना चाहती हैं। गवर्नमेंट को आवाज़ सुननी ही पड़ेगी, नहीं तो ये महिलाओं का उद्योग किसी दिन बहुत नीचे चला जाएगा और गवर्नमेंट को जो इतना अच्छा जीएसटी मिल रहा है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा और महिलाएं बिजनेस करने से डरेंगी। जी, अब मैम बात करेंगे, जैसे जो कोरोना का 3rd वेरिएंट है आने वाला है, उससे हो सकता है कि स्टाफ को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े, तो आप कैसे मैनेज करती हैं इन सब चीज़ों को अगर बंद होता है सैलून तो? हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बंद पड़े सैलूनों के किराए भी होते हैं और बिजली के टैक्सेस भी होते हैं और बहुत तरह के नुकसान होते हैं। केमिकल पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। हाँ, अगर हम चाहें कि हम 100% अपने स्टाफ को सपोर्ट करें, ये हम नहीं कर पाते और जिसकी ज़रूरत है उतना उसके साथ खड़े हो पाते हैं। सरकार से गुजारिश है, अगर इतना जीएसटी हमारे से लेना है तो ऐसे टाइम में कम से कम हमारे साथ काम करने वालों को कुछ राहत ज़रूर मिलनी चाहिए। जी मैम, कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सरकार को भी राहत देनी चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है। हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। मैं निर्मल रंधावा, इंडिका मेकओवर स्टूडियो। के बाद स्वागत है। आइए चलते हैं निर्मल जी के पास। निर्मल जी, अब जैसे 2022 आने वाला है, उससे हम आपकी शुभकामनाएं चाहेंगे और एक तरफ जो कोरोना का 3rd वेरिएंट है वो भी आने वाला है, तो लोग खुशियां मनाएं या फिर घबराहट के साए में जिए, तो आप किस तरह उसे सेलिब्रेट करेंगे? नया साल एक नई रोशनी लेके आता है, हमेशा एक नई उम्मीदें लेके आता है, उसका स्वागत तो हमें करना ही चाहिए। हाँ, थोड़ा भीड़ भड़क्का कम करके अपने आप को बचाना भी है और नए साल में पूरे देशवासियों से कहती हूँ, उनके लिए शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत भीड़ भड़क्का ना लगाएं, अपने आप को बचाएं, कोरोना को फैलने से बचाएं। अगर हम अपने आप को बचाएंगे तो ये लॉकडाउन वाली कंडीशन भी नहीं आएगी। गवर्नमेंट भी कब तक किसको कंट्रोल कर सकती है, हमें अपने आप को खुद ही कंट्रोल करना है। घर में बैठकर खुशियां मनाएं और आने वाले नए साल का स्वागत करें, नई रोशनी के साथ नए साल के आगे बढ़ें और नई उम्मीदों के साथ। मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देती हूं कि नया साल सबके लिए शुभ रहे। आखिर में निर्मल जी, हम आपसे एक संदेश चाहेंगे अपने MMPV आवाज़ के दर्शकों के लिए। पूरे देशवासियों से मेरा एक ही अनुरोध है, हमारी इतनी आबादी है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने धर्म, वर्ण और जाति से अलग होके हमें हिंदुस्तानी, जैसे कि हम पहले सब भारतवासी और हिंदुस्तानी कहलाते थे, धर्म की दीवारों को छोड़ के नए सूर्य का उदय करो और हिंदुस्तानी बनो। एक दूसरे की सहायता करो, मिलजुल कर रहो। इसी से हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, हमारा देश भी बढ़ेगा और देश पूरे विश्व में हमारा नाम भी होगा। थैंक यू सो मच मैम। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम श्रृंगार। बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।